हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर नंबर 6 क्लास 12th बायोलॉजी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को समझने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इन 1928 फ्रेडरिक ग्रिफिथ इन अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट विथ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरियम रिस्पॉन्सिबल फॉर निमोनिया विटनेस्ड अ मिराकुलस ट्रांसफॉर्मेशन इन द बैक्टीरिया। 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ नाम के साइंटिस्ट ने और सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट, दैट मीन्स बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। किसके ऊपर? एक बैक्टीरिया के ऊपर जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। और उस बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने एक मिराकुलस ट्रांसफॉर्मेशन देखा बैक्टीरिया के अंदर। आश्चर्य करने वाला ट्रांसफॉर्मेशन देखा। उन्होंने देखा कि ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एज एक्सपेरिमेंट, जब उनके एक्सपेरिमेंट करने के प्रोसेस में लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया हैड चेंज्ड इन फिजिकल फॉर्म। उन्होंने देखा कि जब वो एक्सपेरिमेंट करवा रहे थे तो बैक्टीरिया के फिजिकल फॉर्म में कुछ चेंजेज आए। क्या चेंज था, कैसे आया, वो देखते हैं। व्हेन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया आर ग्रोन ऑन कल्चर प्लेट्स, सम प्रोड्यूस स्मूथ शाइनी कॉलोनीज वाइल अदर्स प्रोड्यूस रफ कॉलोनीज। उन्होंने जब स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को कल्चर प्लेट पर ग्रो करवाया तो उन्होंने देखा कि कुछ बैक्टीरिया जो है वो अपने आसपास स्मूथ शाइनी कॉलोनीज बना रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं, जबकि कुछ जो है वो रफ कॉलोनीज, रफ ग्रुप बना रहे हैं। दिस इज बिकॉज द एस स्ट्रेन बैक्टीरिया हैव म्यूकस कोट। ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया था, जो स्मूथ शाइनी कॉलोनीज बना रहा था, वो अपने आसपास म्यूकस कोट बनाया था, पॉलीसैकेराइड का लेयर, जबकि आर स्ट्रेन के बाहर ऐसा कुछ भी नहीं था। माइस इन्फेक्टेड विथ एस स्ट्रेन वायरुलेंट डाई फ्रॉम निमोनिया इन्फेक्शन, बट माइस इन्फेक्टेड विथ आर स्ट्रेन डू नॉट डेवलप निमोनिया। उसके बाद उन्होंने उस बैक्टीरिया को माइस के अंदर इन्फेक्ट करवाया, और जब माइस के अंदर ये बैक्टीरिया इंजेक्ट कराया गया, इन्फेक्शन कराया गया इस बैक्टीरिया से, तो जब इस स्ट्रेन बैक्टीरिया से इन्फेक्शन कराया गया तो माइस की डेथ हो गई निमोनिया से, जबकि आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को जब इन्फेक्ट कराया गया, माइस के अंदर इंजेक्ट किया गया, तो माइस की डेथ नहीं हुई निमोनिया से। तो इससे ये क्लियर हुआ कि ये वाला देखो वापस, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया जब माइस के अंदर इंजेक्ट कराया गया तो माइस की डेथ हो गई। आर स्ट्रेन बैक्टीरिया जब माइस के अंदर इंजेक्ट कराया गया तो माइस की डेथ नहीं हुई। तो ग्रिफिथ वाज एबल टू किल द बैक्टीरिया बाय हीटिंग देम। उसके बाद ग्रिफिथ ने क्या किया कि बैक्टीरिया को हीट करके किल कर दिया। ही ऑब्जर्व दैट हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया इंजेक्टेड इनटू माइस डू नॉट किल देम। उन्होंने क्या किया कि एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को हीट करके किल कर दिया, और उसके बाद उसको जब माइस के अंदर इंजेक्ट करवाया तो माइस की डेथ नहीं हुई, माइस लाइव रह गया, जिंदा रह गया। फिर उन्होंने क्या किया कि एस स्ट्रेन हीट किल्ड बैक्टीरिया को आर स्ट्रेन लिविंग बैक्टीरिया के साथ मिला के तब माइस के अंदर इंजेक्ट कराया तो माइस की डेथ हो गई, जबकि आर स्ट्रेन बैक्टीरिया तो नॉन वायरुलेंट था, इससे डेथ नहीं हुई थी, और एस स्ट्रेन बैक्टीरिया की तो हीट करके डेथ कर दी गई। उसके बाद जब इन दोनों को मिलाया गया तो माइस की डेथ हो गई। When he injected a mixture of heat-killed S and live R bacteria, the mice died. उन्होंने जब हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया और लिविंग आर बैक्टीरिया का मिक्सचर माइस के अंदर इंजेक्ट कराया तो माइस की डेथ हो गई। मोरओवर ही रिकवर्ड लिविंग एस बैक्टीरिया फ्रॉम डेड माइस। मतलब उन्होंने जो डेड माइस था उसके अंदर से उन्होंने वापस इस बैक्टीरिया को लिविंग फॉर्म में पाया। ही कंक्लूडेड दैट द आर स्ट्रेन बैक्टीरिया हैड समहाउ बीन ट्रांसफॉर्म्ड बाय हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। तब ग्रिफिथ ने ऐसा अनुमान लगाया, ये उन्होंने कंक्लूजन दिया कि आर स्ट्रेन बैक्टीरिया जो है उसके अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, चेंजिंग हुआ है हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया के द्वारा। सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल
transferred from the heat killed S strain, he had enabled the R strain to synthesize a smooth polysaccharide coat and become virulent. उनका कहना था कि कुछ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल यानी कुछ तो ऐसा था जो कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र हुआ है और जिससे कि आर स्ट्रेन बैक्टीरिया जो है वो स्मूथ पॉलीसैकेराइड कोट का फॉर्मेशन करा और वायरुलेंट बन गया, मतलब डेथ कॉजिंग बन गया. दिस मस्ट बी ड्यू टू द ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल. निश्चित रूप से ऐसा जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफ़र होने की वजह से हुआ. हाउएवर द बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल वाज नॉट डिफाइंड फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट. लेकिन जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका नेचर कैसा है, ये चीज़ इस चीज़ का पता किस चीज़ से बना हुआ है जेनेटिक मटेरियल, इस चीज़ का पता अभी भी नहीं लग पाया था. ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट के बाद भी ये चीज़ क्लियर नहीं हो पाया था कि आखिर जेनेटिक मटेरियल जो है उसका बायोकेमिकल नेचर कैसा है, मतलब वो किस चीज़ से बना हुआ है, कैसा उसका नेचर है. तो ये टॉपिक कंप्लीट हुआ. वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए.